तो अपने दरबार में उनका सम्मान करते थे। ठीक है, भारत से बाहर इसलिए फैला क्योंकि भारत से प्रमोट किया उन्होंने, उसको क्या किया, स्पॉन्सर किया, हिंदू राजाओं ने ही स्पॉन्सर किया, इसीलिए बौद्ध धर्म भारत से बाहर जापान और चीन में भी फैला। ठीक है, कौन देता था? भिक्षुक। अगर पूरा बौद्ध धर्म के सारे लोग अगर भिक्षुक बन जाएंगे तो भिक्षुकों को दान कौन देता था? भिक्षुक अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते थे तो खाते पीते कहाँ से थे? कौन देता होगा? आप सोच करके देखिए, गृहस्थ ही देता होगा, राज्य के प्रजा ही देते होंगे। यानी हिंदू धर्म की ही वजह से बौद्ध धर्म को फैलने का मौका मिला और आप नया नया बौद्ध बन करके हिंदू धर्म को गाली दे रहे हो। ठीक है, आगे चलिए मेन मुद्दे पे आइए। मैं इसलिए बुरा मान रहा हूँ, मेरे धर्म को कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बेइज्जती करेगा तो। ठीक है, चलिए, और बाकी कुछ नहीं है, सब धर्म अच्छे हैं अपनी जगह। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, ये नव बौद्धों का तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, बौद्ध टाइटल लिखा लेते, नया नया पे कुछ भी नहीं पता होता है, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। महात्मा बुद्ध खुद क्षत्रिय थे। अब बताइए, नया नया पे बौद्ध धर्म बन गए हैं, हिंदू धर्म से नफरत करने लग गए हैं, अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए हैं। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, हिंदू धर्म है इसीलिए बौद्ध धर्म है, तो मार के भगा देता भारत से सब। कहाँ भिक्षा मांगने जाएंगे? बौद्ध धर्म के लोग कहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं बताइए? ठीक है, नया नया पे बौद्ध लिखवा लेते हैं, बौद्ध बनने का वो करते हैं, दिखावा करते हैं। भाई बौद्ध धर्म क्या है? सनातन का ही तो एक भाग है। चलिए, जबरदस्ती का तर्क करते, बहुत सारी कमियां हैं, सभी धर्म में कुछ ना कुछ कमियां हैं। मैं किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़े है कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलिए, अशोक के अभिलेख होता बौद्ध धर्म तो भारत में समाप्त क्यों हो गया? एक समय पूरा उत्तर भारत में बौद्ध धर्म हो गया और अब फिर समाप्त हो गया। चलिए आगे, चलिए ठीक है, और होते हैं वो, अब सुन लीजिए ध्यान से, बुरा मत मानिएगा। हिंदू धर्म के ही कुछ लोग होते हैं जो कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, नया नया में अपने आप को बौद्ध कहना शुरू कर देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं वो लोग। ठीक है, अब जाकर के, ठीक है, अब सुन लीजिए, सुधीर बौद्ध जी पता नहीं कब बौद्ध बने थे, नाम में सुधीर लिखा हुआ है जो कि हिंदू का नाम है। ठीक है, नया नया पे बौद्ध धर्म मानने लगे होंगे, हिंदुओं से नफरत करने लगे। सबसे ज्यादा नफरत तो आप मुझी से कर रहे होंगे क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, सुन लीजिए, यही होगा आप लोग का सोच। अब देखिए, अगर हिंदू इतना बुरा होता तो बौद्ध धर्म किसी अरब देश में क्यों नहीं फैला? बौद्ध धर्म अगर भारत में फैला है तो इसका मतलब है भारत में आज से अगर 2300 साल पहले बौद्ध धर्म का उदय हुआ और बौद्ध धर्म अगर भारत में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब हिंदू सहिष्णु था, इसीलिए बौद्ध धर्म यहाँ पे टिक पाया। ठीक है, विस्तार कर पाया, नहीं तो उसी समय मार करके बोलते कि हम दूसरा धर्म चलने ही नहीं देंगे, दूसरा धर्म का प्रचार ही नहीं करने देंगे। अरब देशों में क्यों नहीं फैला? ईसाई वाले क्रिश्चियन देशों में क्यों नहीं फैला? इसलिए नहीं फैला क्योंकि वहां पे गुंजाइश ही नहीं थी फैलने की। ठीक है, तो भारत में अगर बौद्ध धर्म एग्जिस्ट करता है, ध्यान से सुन लीजिए, सुधीर बौद्ध जी तर्क करते हैं ना, तो तर्क मेरे साथ कर लीजिए। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म इसलिए प्रचार प्रसार हुआ और इसलिए भारत में अस्तित्व में आया और इसलिए भारत में विस्तार भी हुआ क्योंकि यहाँ के हिंदू सहिष्णु थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को फैलने में समस्या पैदा नहीं की। बौद्ध धर्म अरब देशों में नहीं फैला, बौद्ध धर्म यूरोप के ईसाई देशों में नहीं फैला, इसलिए नहीं फैला क्योंकि वहां के लोगों ने इसे फलने फूलने नहीं दिया। तो अगर बौद्ध धर्म भारत में, तो इसीलिए जिस धर्म के हैं या जिस धर्म से नया नया बौद्ध बने हैं तो उस धर्म को तो कम से कम मत नीचा दिखाइए जिस धर्म से आप रहे हैं पहले से। ठीक है, आ गया समझ में बातें? आई होप आप लोग को अब समझ में आया होगा। ठीक है, आ गया होगा ना समझ में? कभी तर्क करिए, जब बहुत तर्क करते हैं तो यही तर्क कीजिए कि भारत में उदय हुआ, भारत में ही क्यों फैला? क्योंकि भारत इतना सहिष्णु है। ठीक है, सनातन धर्म इतना सहिष्णु है कि सभी प्रकार के विचारों को स्पेस देता है। ठीक है, आज अरब के किसी देश में बौद्ध धर्म है? नहीं है। अफगानिस्तान में बचा हुआ था, बम से उड़ा दिया, खत्म कर दिया। चलिए आगे, इतना फ्रस्ट्रेशन में मत जिए, खुश रहिए जीवन में। इतना अंदर से फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, नफरत करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? चलिए
बाद जाकर के लौरिया नंदगढ़, ये कहाँ पे है? तो ये भी पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। एक मिनट, लौरिया अरेराज सबसे पहले ये है ईस्ट चंपारण में, सॉरी, लौरिया अरेराज जो है ये पूर्वी